ओके जी, ये टॉपिक जो है ये है कल्चर। इसका ह्यूमन ज्योग्राफी का ही टॉपिक है, बट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर टॉपिक। इंडिविजुअली ये टॉपिक्स डील होते हैं। सो इस हवाले से uh, इसको अगर आप पीएमएस के पास पेपर्स में देखेंगे वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। और ह्यूमन ज्योग्राफी सीएसएस का यानी सेक्शन 2 जो है उसमें भी ये टॉपिक आपको मिलेगा। और रिपीटेडली, वैसे तो ये बेसिकली पुराने वक्तों में भी जो सीएसएस का सिलेबस था उसमें आपको 90s के पेपर्स में भी ये मिल जाएंगे क्वेश्चंस। बेसिकली जब हम कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर की जो टर्म है वो आम लफ्ज़ों में लर्नड बिहेवियर्स जो कि हमारे फोर फादर्स से हम तक इनकलकेट होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ज़्यादा जो कॉमन इसकी डेफिनेशन है वो यही है कि इट इज़ द वे ऑफ लाइफ, द वे पीपल लिव देयर लाइफ्स। ठीक है, वो कम्युनिटी में होते हैं, उनका लर्न बिहेवियर होता है, उनके कुछ नॉर्म्स होंगी, कुछ वैल्यूज़ होंगी, कुछ चीज़ें वो डेवलप कर रहे होंगे एक सोसाइटी के अंदर, चाहे वो फिजिकल चीज़ें क्यों ना हो। जैसे वहाँ पे आपको टूल्स नज़र आएंगे, वहाँ पे आर्ट्स एंड परफॉर्मेंसेस नज़र आएंगी, वहाँ के फूड और ड्रिंक नज़र आएगा। ठीक है, और फिर वहाँ की एक सर्टन लैंग्वेज डेवलप होगी, ट्रेडिशंस और रिचुअल्स परफॉर्म किए जा रहे होंगे, स्किल की डेवलपमेंट है, टेक्निक्स हैं। जैसे अभी हमने एग्रीकल्चर की बात की तो कहीं पे बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव टाइप की एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जा रही होती है, कहीं पे जो है वो एडवांस टेक्निक्स को फॉलो किया जा रहा है। फिर स्टोरीज और नॉलेज ये भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी, वैल्यूज़ हैं, किस चीज़ को पसंद किया जाएगा, किसको नापसंद किया जाएगा, ये भी आपकी कम्युनिटी का एक कॉमन बिहेवियर होता है। ठीक है, सो बेसिकली जब हम कल्चर को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि इट इज़ द वे ऑफ लाइफ। ठीक है, हाउ पीपल लिव देयर लाइफ्स। अब इसमें मेन बात यही आती है कि जो लाइफ हम स्पेंड कर रहे हैं उसके बीच में एक चीज़ है जिसको हम थॉट प्रोसेसेस के साथ रिलेट कर सकते हैं, मेंटल अप्रोच के साथ रिलेट कर सकते हैं। और इनमें हम कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास लिस्ट है, लेकिन ज़्यादातर जो साइंटिस्ट्स हैं या स्कॉलर्स हैं वो कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर को दो ब्रॉड डिवीजन्स में सेग्रीगेट करते हैं। एक नॉन मटेरियल कल्चर। नॉन मटेरियल कल्चर का मतलब ये है कि जो टेंजिबल नहीं होगा, इनटेंजिबल है, एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है जी। और दूसरी साइड पे एक है मटेरियल कल्चर जो कि फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, वो जैसे टूल्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी। तो उसमें हम ये देखते हैं कि जैसे मटेरियल कल्चर में इवन इसको टेंजिबल पार्ट ऑफ द कल्चर कहा जा सकता है, मटेरियल कल्चर को। और इसमें एक लंबी लिस्ट आप प्रिपेयर कर सकते हैं, अपनी कॉमन रूटीन लाइफ से ही इसकी एग्जांपल्स कोट की जा सकती हैं। जैसे हम देखते हैं कि मटेरियल कल्चर में हमें आर्किटेक्चर नज़र आता है, घरों का डिज़ाइन है। ठीक है जी। और बिल्डिंग डिज़ाइंस वगैरह इसमें शामिल हो गए। आर्किटेक्चर के बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो इसमें ड्रेसेस आ जाते हैं, यानी कि किस तरह के लोग जो है वो कपड़े पहन रहे हैं, वो भी एक मटेरियल या ऑब्जेक्ट्स है। उसके बाद आपके जो यूटेंसिल्स यानी बर्तन इस्तेमाल होते हैं वो इसमें शामिल हो जाएंगे। वेपन्स का यूज़ होता है, वेपन्स भी इसमें शामिल होंगे। फिर आपके पास फर्दर अगर हम बात करें, फर्नीचर और फिक्सचर्स हैं, वो भी मटेरियल कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये भी मटेरियल कल्चर की एग्जांपल में आते हैं। फिर मुख्तलिफ ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं, मशीन्स एंड टूल्स, वो भी मटेरियल कल्चर का पार्ट कंसिडर किए आते हैं, टेंजिबल कल्चर का पार्ट कंसिडर किए आते हैं।
ये जो आपका क्वेश्चन बनता है ये है कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर। ठीक है। अब इसमें मटेरियल कल्चर के ऊपर तो हमने ज़्यादा बात कर ली, लेकिन बेसिकली जब कल्चर को हम थोड़ा सा एक एलैबोरेटेड डेफिनेशन में लेके आते हैं तो हम कहते हैं कि इसमें वैल्यूज़ हैं, इसमें बिलीव्स हैं, इसमें लोगों के बिहेवियर्स हैं, एक्शंस हैं, और मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं, that together form a people's way of life, the way people live। इसको हम कल्चर का नाम देते हैं। हक्सले एक स्कॉलर है, और उसने बेसिकली ये किया कि जो नॉन मटीरियल कल्चर है उसको मजीद सेग्रीगेट कर दिया दो पार्ट्स में। एक उसने कहा कि मेंटी फैक्ट्स है, और दूसरा जो पार्ट है वो सोशल फैक्ट्स। ठीक है जी, ये हो गया। और दूसरी तरफ जब मटेरियल कल्चर की बात की जाती है हक्सले की अप्रोच के मुताबिक, तो मटेरियल कल्चर में उसने जो हेडिंग दी है वो है आर्टिफैक्ट। तो आर्टिफैक्ट्स बेसिकली जब हम आर्कियोलॉजी को देखते हैं, जब मुख्तलिफ फाइंडिंग्स को देखते हैं, तो चाहे वो हड़प्पा हो, चाहे वो मोहनजोदड़ो हो, चाहे आप एक म्यूजियम को विजिट कर रहे हो, तो आपको जो लोगों की लिविंग स्टाइल था या जो वे ऑफ लिविंग था लोगों का हिस्टोरिकली, वो उनके आर्टिफैक्ट्स के थ्रू पता लगता है। उनके बर्तनों को देख के पता लगता है, उनके ड्रेसेस को देख के पता लगता है, उनके टूल्स और वेपन से अंदाजा लगाया जाता है। तो मटीरियल कल्चर जो है वो तो आपके वे ऑफ लाइफ को फौरी तौर पर दूसरे इंडिविजुअल तक कम्युनिकेट कर देता है। द वे यू ड्रेस अप, द वे यू हैव आर्किटेक्चर, सब कुछ। नॉन मटीरियल कल्चर में जैसे आपके सामने यहाँ पे बॉक्सेस में हाईलाइटेड है, अब बिलीव्स जो है वो मेंटी फैक्ट का पार्ट है कि आपका आइडियल लाइफ के बारे में क्या है, आपका आइडियल लाइफ के बाद आने वाली लाइफ के बारे में क्या है, आपका आइडिया सुप्रीम किसी एंटिटी या गॉड और डाइटी के बारे में क्या है। ठीक है, तो मेंटी फैक्ट्स में आपको एक सेट मिल जाता है जिसको हम बिलीव्स का नाम देते हैं। ठीक है जी। बिलीफ में जैसे हम बीइंग मुस्लिम, हमारे बेसिक बिलीफ्स में डे ऑफ जजमेंट का बिलीफ है, हमारा एंजल्स के ऊपर बिलीफ है, हमारा वननेस ऑफ गॉड यानी मोनोथिज्म पे बिलीफ है। ठीक है जी। जो पैगंबर है या अंबिया है उनके ऊपर बिलीफ है, उनके जो डिवाइन स्क्रिप्चर्स हैं उनके ऊपर बिलीफ है। ये सारा कुछ जो है इसके साथ एक सर्टन एडहेरेंस लेवल जो है वो आपको नजर आता है कि लोग जो है वो इसके ऊपर जान भी दे सकते हैं। ठीक है, बिलीफ के साथ ही नेक्स्ट है जो मेंटी फैक्ट की कैटेगरी आती है, उसको हम मिथ का नाम देते हैं। मिथ बेसिकली बिलीफ्स की वो टाइप है जिसमें जी यहाँ पे एग्जांपल्स हैं। मिथ्स में हम कौन सी एग्जांपल ले सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ें जो कि साइंटिफिकली प्रूव ना होती हो, लेकिन लोगों के जहनों में बिठा दी गई वो मन घड़त बातें हों। जैसे कि मिथ्स में हम देखते हैं कि जी अर्थक्वेक के अक्रंस के बारे में, जैसे हम लोगों ने अर्थक्वेक का टॉपिक प्रीवियस वीक में कवर किया, तो उसमें तो हमने प्लेट टेक्टोनिक्स को एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कंसिडर किया या एक फिनोमिना कंसिडर किया। वल्केनोस की वजह से भी अर्थक्वेक्स आते हैं। लेकिन अर्थक्वेक्स के बारे में मुख्तलिफ कल्चर्स में, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में मुख्तलिफ आइडियाज प्रिवेल करते रहे हैं। जैसे कि मंगोलिया के लोग कंसिडर करते हैं कि ज़मीन जो है वो किसी एक बड़े मेंढक के ऊपर रखी गई है, और उस मेंढक की मूवमेंट या उस फ्रॉग के जंप करने की वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं। इसी तरह चाइनीज बिलीफ ये रहा है कि जो ज़मीन है वो एक बैल के सींगों के दरमियान में अटकी हुई है और उसके सर हिलाने की वजह से मूवमेंट होती है। ग्रीक्स का मानना ये था कि एक मैथोलॉजिकल करेक्टर है एटलस के नाम से। सो एटलस को एज अ पनिशमेंट
अर्थ को कैरी करने को की पनिशमेंट दी गई। और एटलस जब अपने शोल्डर के ऊपर शोल्डर टू शोल्डर शिफ्ट करता है अर्थ को, तो उससे अर्थ को एक आते हैं। अब ये सारे के सारे मिथ्स की कैटेगरी में है कि हम एक नेचुरल फिनोमेना जो अकर कर रहा है, जिसकी एक पीछे कोई साइंटिफिक प्रोसेस है, या आप कह सकते हैं कि एक नेचुरल प्रोसेस है जो साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया जा सकता है, उसकी बैक एंड पे आपने कोई ना कोई अपनी एक इमेजिनरी स्टोरी बना दी, तो वो मिथ कहलाएगा। ठीक है जी। अब उसमें आप जैसे साइक्लोन्स के बारे में देखते हैं, उसमें भी मैथोलॉजिकल एलिमेंट जो है वो एट द बैक एंड आपको नजर आता है। सुपरस्टिशंस में ये है कि अगर कोई चीज हो रही है तो उसको आप लिंक अप कर रहे हो किसी पॉजिटिव या नेगेटिव हैपनिंग के साथ, जो कि फ्यूचर में हो सकती है, या आपको एक चीज नजर आई और उससे आप अज्यूम कर लें कि आगे आपके साथ कुछ खुशकिस्मती का या बदकिस्मती का कोई ना कोई उसमें रोल होगा। जैसे ब्लैक कैट है। सो ब्लैक कैट कई ज्यादा सोसाइटीज में और कल्चर्स में कि अगर आपका रास्ता काली बिल्ली काट जाती है तो उसको नेगेटिव समझा जाता है। फिर ब्रोकन मिरर्स का इफेक्ट है। ठीक है जी। वो भी आप इसमें ऑब्जर्व करते हैं कि लोगों की थिंकिंग उसके बारे में क्या होगी। अगर दूध उबल के आ जाता है, गिर जाता है, तो हमारे एशियाटिक या एशिया के रीजन्स में ज़्यादातर उसको भी नहुसत की अलामत समझा जाता है। नंबर 13 है। ठीक है। उसके अलावा और क्या है, जैसे कौवे का बोलना है। तो अब क्रोज जो है वो हमारे रीजन में तो मेहमान की आमद को रिप्रेजेंट करते हैं। आउल है, अब उसको वेस्ट में जो है वो विजडम का सिंबल रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो उसके एक साथ एक नेगेटिविटी जो है वो अटैच कर दी जाती है। ठीक है जी। इसी तरह से ट्विचिंग ऑफ आई है, यानी जब आंख फड़क रही होती है तो उससे भी हम रिलेट कर रहे होते हैं कि राइट आई है तो पॉजिटिव साइंस होंगे, और लेफ्ट आई ट्विच कर रही है तो कोई नेगेटिव हैपनिंग हो सकती है। फर्दर सुपरस्टिशन में हम और एग्जांपल्स अगर देखें तो इसमें रैश या इरिटेशन ऑन स्किन, जैसे हाथ के ऊपर खुजली होना, लेफ्ट और राइट, उसके हवाले से हम वेल्थ का आना और जाना उसको रिलेट कर रहे होते हैं। ये सारे के सारे सुपरस्टिशंस हैं। आप कॉमनली स्पीकिंग, all of these are related to your mindset, all of these are related to your mental approach towards life and the happenings around you। ठीक है जी। तो उसके लेवल्स ऑफ एडहेरेंस कि आप कितना उसके साथ उसको फॉलो कर रहे हैं, किस डेप्थ तक फॉलो कर रहे हैं, किस स्ट्रेंथ के साथ फॉलो कर रहे हैं, उसमें इसको बिलीफ, मिथ और सुपरस्टिशन तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है मेंटल फैक्ट्स को। सो ये सारी की सारी एग्जांपल्स कोट की जा सकती हैं जनरल डिस्कशन में। उसके बाद बात आती है सोशल फैक्ट्स की। सोशल फैक्ट्स वो एक्टिविटीज हैं, वो रिचुअल्स हैं, वो वैल्यूज हैं, नॉर्म्स हैं, और वो बिहेवियर्स हैं जो एक सोसाइटी में रहते हुए हम कलेक्टिवली परफॉर्म भी कर रहे होते हैं और फॉलो भी कर रहे होते हैं। सोशल बिहेवियर के अंदर किसी को ग्रीट करना, यानी आप जब मिलते हैं आप उसे प्रणाम कर रहे हैं या आप उसके सामने झुक रहे हैं जैसे जापानीज झुकते हैं, या आप शेक हैंड कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ग्रीट करने में आप उसको देख सकते हैं। फिर आपका बिहेवियर अपने पीयर ग्रुप के साथ कैसा है, आपका एल्डरलीज के साथ बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उसमें आपकी जो वॉइस की टोन है, उसका जो स्टाइल है वो मैटर करता है, आपकी लैंग्वेज मैटर करती है, वोकैबुलरी मैटर करती है। ठीक है जी। रिचुअल्स के हवाले से हम देखते हैं कि जब जनरली हम सेरेमनीज की बात करें तो उसमें मल्टीपल रिचुअल्स परफॉर्म किए जा रहे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बर्थ से रिलेटेड कोई सेरेमनीज हैं, जैसे हम अकीका की बात करते हैं, बैप्टिज्म की बात करते हैं, तो उसमें कुछ छोटे छोटे एक्शंस हैं जो मिल के उस सेरेमनी को जो है वो फॉर्मुलेट कर रहे हैं, एक शेप आप उसको कर रहे हैं। ठीक है। जैसे अब वेडिंग है, वो एक सेरेमनी है।
लेकिन वेडिंग के अंदर आपको कई रिचुअल्स मिलेंगे, चाहे वो मेहंदी है, चाहे वो माइयों है, चाहे वो निकाह की रस्म है, चाहे वो जूता छुपाई और दूध पिलाई है। ये सारे के सारे जो है ये रिचुअल्स परफॉर्म किए जा रहे हैं। इसी तरह से बरियल इज सेरेमनी, ठीक है जी, लेकिन बरियल में भी मल्टीपल रिचुअल्स यानी कि रसूमात जो है वो परफॉर्म की जा रही होती है। सो डिफरेंट कल्चर्स हैव डिफरेंट रिचुअल्स। इनको हम इंडिविजुअली सर्च आउट भी कर सकते हैं थ्रू वेब के, कौन से कल्चर में बरियल के लिए कौन कौन से रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं, सो ऑन। सर जी जी। लाइक जिस तरह बढ़ियल एक सेरेमनी हो सकती है, और लाइक जब जिस तरह बढ़ियल हो रहा है वो रिचुअल हो सकता है। जी जी बिल्कुल हो सकता है। उसके बीच में वही बात है ना कि जैसे अब हिंदू इज्म है तो उसमें चिता जलाई जा रही है। तो चिता जलाने से पहले जो उसके गिर्द फेरे लगाए जाते हैं, कोई जो उनका वारिस होता है, ठीक है जी, वो उसके इर्द गिर्द तेल फेंकता है और उसको फिर आग जलाता है। तो वो उसमें कौन क्या परफॉर्म करेगा वो भी रिचुअल्स का पार्ट होता है। ठीक है जी। तो सेरेमनीज जो है वो सिर्फ ये कम्युनिटी के अंदर या फैमिली के अंदर सेरेमनीज को ही नहीं कहा जाता। सेरेमनीज आपकी इंस्टीट्यूशनल सेरेमनीज भी हो सकती हैं। ठीक है, जैसे आपका किसी यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन है तो वो सेरेमनी है। लेकिन उसमें जो रिचुअल परफॉर्म किए जा रहे हैं वो ये है कि जी, जो उसका रेक्टर है या उसका जो चांसलर है वो बेसिकली आपको ग्रांट कर रहा है, रोब ग्रांट कर रहा है कि आप ये रोब ग्रेजुएशन का या एक स्कॉलर का रोब पहन सकते हैं। दैट इज रिचुअल। या वहाँ पे जिस तरह से मेडल्स जो हैं वो दिए जा रहे होते हैं, या जो प्रोसेशन वहाँ पे एंटर होता है उस सेरेमनी में, वो रिचुअल का पार्ट है। ठीक है। तो राइट्स एंड रिचुअल्स तो वो छोटे छोटे से एक्शंस हैं जो मिल के एक पूरी सेरेमनी को शेप अप कर रहे हैं, मतलब उसका कंपोनेंट कंसिडर किया जाएगा। अब सेरेमनी और फेस्टिवल में थोड़ा सा फर्क है। सेरेमनीज जो है वो ज़रा लिमिटेड, आप कह सकते हैं ऑडियंस और पार्टिसिपेंट्स को जो है वो इनकॉर्पोरेट करती हैं और इन्वॉल्व करती हैं। लेकिन फेस्टिवल्स जो है वो ज़रा लार्जर स्केल के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं। सो उन फेस्टिवल्स में जैसे हम बीइंग मुस्लिम्स ईद्स को फेस्टिवल कंसिडर करते हैं। ठीक है जी। फिर क्रिसमस है, वो भी एक फेस्टिवल है। उसके बाद हिंदुइज्म में आप बहुत सारे फेस्टिवल्स देखेंगे, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो होली खेली जा रही हो। ठीक है जी। तो ये सारे फेस्टिवल्स उसके बीच में आते हैं। और फर्दर हम ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे भी हैं कि जो रिलीजियस नेचर के फेस्टिवल्स नहीं हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम जश्न आज़ादी मनाते हैं, या कुछ मेले ठेले जो हैं वो मौसमों के हवाले से, जैसे बसंत का फेस्टिवल हुआ करता था, बैसाख का फेस्टिवल होता था। अभी रिसेंटली ये जो है पंजाब का एक फेस्टिवल है जो कि 13 जुलाई को किया जाता है, यानी कि एक बॉन फायर अरेंज की जाती है, आग जलाई जाती है और कमेमोरेट किया जाता है दुल्ला भट्टी को। ठीक है जी, जो पंजाब का क्या है, रॉबिन हुड कंसिडर किया जाता है। को लोहड़ी का त्यौहार कहा जाता है। ठीक है जी। इसके रिचुअल्स में क्या शामिल है कि छोटे बच्चों में मिठाई वगैरह और मीठी चीज़ें बांटी जाती हैं, और बॉन फायर करके लोहड़ी के जो गीत हैं वो जो कि कमेमोरेट करते हैं दुल्ला भट्टी के उसकी वैलर को। दैट इज द रिचुअल ऑफ दिस सर्टन फेस्टिवल। जब हम ईद की बात करते हैं तो ईद में जैसे छोटी ईद में मीठा पकाना जो है वो एक रिचुअल के तौर पे लिया जाएगा, रवायत बन चुकी हुई है। उसके बाद जो बकरा ईद है या ईद उल अजहा है, उसमें हम रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, जानवरों को ज़िबा करना है और गोश्त बांटना है, वो इसका पार्ट कंसिडर किया जाता है। जी, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है, क्योंकि नो ये सर। ये पार्ट जो है ना, इसको लेक्चर डिलीवर करते हुए आपको काफ़ी हद तक मीन्स
क्या कह सकते हैं कि मुझे कम का एफर्ट करनी पड़ेगी, लेकिन आपको ये एफर्ट करनी है कि थोड़ी सी रेलेवेंट एग्जांपल्स जो है वो आप फॉलो अप करें फ्रॉम डिफरेंट साइट्स। तो ऑलरेडी आर्टिफैक्ट्स को मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि टूल्स कौन से हैं। वो आपके बेसिक टूल्स भी हो सकते हैं, जैसे किसी ब्लैक स्मिथ के टूल्स कौन से होंगे, या फार्मर्स कौन से टूल्स यूज़ कर रहे होंगे, कारपेंटर के पास कौन कौन से टूल्स होंगे, घर में कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब जब हम कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी ट्रूप को, किसी ग्रुप को किसी जगह पे भेजते हैं, किसी फॉरेन कंट्री में, तो आमतौर में हमारे जहन में यही आता है कि हम अपने रीजन के ड्रेसेस वहाँ पे भिजवाएं, हम वहाँ पे म्यूज़िक का इंतज़ाम करें, ताकि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ जो जैसे डांसेस है। अब डांसेस जो है वो आर्टिफैक्ट्स नहीं है, डांसेस आर बेसिकली परफॉर्मेंसेस। म्यूजिक जो है वो भी एक परफॉर्मेंस है, वो सोशल फैक्ट में आता है। ठीक है जी, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं म्यूजिकल, वो आर्टिफैक्ट का पार्ट है, वो टेंजिबल पार्ट है। ठीक है जी। यूटेंसिल्स, घरों में इस्तेमाल होने के बर्तन, जैसे आप हिंदुइज्म में देखते हैं कि उनकी जो थाली होती है उसमें कुछ कटोरे रखे होते हैं, या पानी पीने के लिए वो एक गड़वी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। जो मिडल ईस्ट है, और उसकी रिप्रेजेंटेशन एक सुराही से की जाती है, जो कहवे की सुराही है। ठीक है जी। वेपन्स के हवाले से हम देखते हैं कि जो इस्लामिक शमशीर होती थी, जैसे आप सऊदी अरेबिया का इंसीनिया देखें या पाकिस्तान आर्मी का इंसीनिया देखें, तो उसमें जो तलवार का निशान है वो कर्व्ड ब्लेड वाली तलवार है, जिसको शमशीर कहा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम यूरोपियन तलवारों को देखते हैं, तो लेटर टी की रिप्रेजेंटेशन नजर आती है, मतलब बिल्कुल वो सीधी तलवारें होती हैं विद शेप ऑफ टी, जो कि एक नॉर्स गॉड ऑफ टायर को रिप्रेजेंट करती है, विच इज द गॉड ऑफ वॉर, वॉरफेयर। ठीक है जी। लेकिन जो आपको पुराने वेपन्स मिलेंगे वो बड़े ऑर्नामेंटेड मिलेंगे, उसके ऊपर आपको जेम्स लगे हुए मिलेंगे, कीमती पत्थर लगे हुए मिलेंगे, उसके ऊपर कार्विंग्स होंगी, उसके ऊपर डिजाइनिंग होगी। लेकिन वही बात है कि आजकल ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमें बर्तन, खाने के बर्तनों में देखें आपको सिमिलैरिटीज नजर आएंगी थ्रू आउट द वर्ल्ड, क्योंकि सेम मटेरियल, सेम डिजाइन्स जो है वो अडॉप्ट किए गए होंगे। ठीक है जी। सो ये अडॉप्शन जो है, और ये जो कल्चर्स का एक दूसरे के साथ मिक्स अप होना है, इसको हम कल्चरल डिफ्यूजन का नाम देते हैं। कि लोग जो हैं वो लैंग्वेजेस भी एक्सचेंज करके मिक्स अप कर रहे होते हैं, आइडियाज जो हैं वो भी फ्लोट कर रहे होते हैं। ठीक है, बिलीफ्स जो हैं वो भी एक्वायर किए जा रहे होते हैं। ठीक है जी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कल्चरल डिफ्यूजन। सो दिस इज अ डिफरेंट टॉपिक, लेकिन अभी आप इस पे ये कर सकते हैं कि जो टॉपिक अभी मैंने शॉर्ट सा ही आपसे शेयर किया है फॉर योर सेकंड सेशन, इसके ऊपर आपको मटेरियल कहाँ से मिलेगा? आपको ह्यूमन ज्योग्राफी बाय डी ब्लीच को कंसल्ट करना है। बुक्स मैं आपको फिर से ग्रुप में प्रोवाइड कर देता हूँ, शेयर कर देता हूँ, पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ह्यूमन ज्योग्राफी बाय डी ब्लीच से आपको कुछ मटेरियल मिलेगा, लेकिन जो आपको इन स्लाइड्स में हेडिंग्स नज़र आई हैं, आपको मेनली इन हेडिंग्स के ऊपर सर्च आउट करना पड़ेगा कि आप एक स्पेसिफिक कंट्री को सामने रख सकते हैं। जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा सोशल मीडिया के ऊपर, ये रोमेनिया में जो फेस्टिवल्स परफॉर्म किए जाते हैं क्रिसमस में, जिसमें वो बियर स्किन पहन के डांस कर रहे होते हैं, वो बहुत वायरल हुआ। ठीक है, सो फेस्टिवल है, लेकिन उन्होंने उसको ज़रा एक डिफरेंट रिचुअल के थ्रू परफॉर्म किया। सो इस चीज़ को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसमें ज़्यादातर जो आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स लेके आने हैं, वो एग्जाम्पल्स ही होंगी फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज एंड डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स। ठीक है जी। यहाँ तक कोई मुश्किल हो तो मुझसे शेयर कर लें। टॉपिक इतना ही है, लेकिन पास पेपर्स में आपको ये नज़र आएगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, स्पेशली सीएसएस में। कोई क्वेश्चन है? सिर्फ पॉपुलेशन ज्योग्राफी वगैरह 3 थी, आगे नहीं बढ़ेंगे आप?
देखें, पॉपुलेशन ज्योग्राफी के मैंने आज 2 लेक्चर्स इकट्ठे नहीं पढ़ाए। कल हम जो पॉपुलेशन में पॉपुलेशन ग्रोथ को पढ़ेंगे। ठीक है। अब ग्रोथ के 3 लेक्चर्स बनेंगे, तो कल मैं आपको पॉपुलेशन ग्रोथ के 2 लेक्चर्स डिलीवर कर दूंगा। एक होगा माल्थसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, और दूसरा होगा इंडिकेटर्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है। तो ये एक, चूंकि कल्चर एक इंडिविजुअल टॉपिक था, तो ये आज ऐड किया। सर कल्चरल में भी जैसे कि कल्चरल डिफिशन वगैरह को ज्यादा आगे किया हुआ है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कल्चरल जी डिफिशन। जी, फॉर्म्स ये ऑफ टाइप्स है ये। जी बिल्कुल, टाइप्स ये ऑफ आप डिफी। पढ़ाएंगे? जी ये भी मैंने पढ़ाना। ठीक है सर। ठीक है जी। इसमें बी पेपर में जो है ना, वो इंडिविजुअल की, यानी कि जो स्टूडेंट है उसकी एफर्ट इसलिए ज़्यादा चाहिए होती है कि आपको किताब से पढ़ना है और उसको रिटेन करना है। ठीक है। जो फिजिकल ज्योग्राफी हम लोगों ने पढ़ी है उसमें कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आपने समझ लिया तो आपको किताब की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से उस चीज़ को जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मसला है वो यही है कि जब लेक्चर डिलीवर होता है तो वो पेपर रीडिंग या बुक रीडिंग नहीं होती फॉर ह्यूमन ज्योग्राफी। उसमें आपको की कॉन्सेप्ट्स और आउटलाइंस को डिस्कस करना है, और जो पेपर अटेम्प्ट होना है वो सारे का सारा आपके नॉलेज पे है, चाहे आपने उसको बचपन में किसी किताब में पढ़ा हो, कोर्स की किताब में, या चाहे जहाँ से भी हो। सोर्सेज जैसे ऐसे में आप देखते हैं ना कि जो आपका बैकएंड का नॉलेज है वो आपके बिल्कुल फ्रॉम योर, यू में से बेसिक 5वीं 6ठी क्लास के सोर्सेज भी हो सकते हैं, सोशल स्टडीज एंड सो ऑन। ठीक है जी। ये बात क्लियर हो गई। सो कल हम लोग यस सर। टॉपिक जो कवर करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ, माल्थसियन थ्योरी होगी, और दूसरा जो लेक्चर होगा दैट विल बी इंडिकेटर्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जिसमें डेथ रेट्स, बर्थ रेट्स और इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को कल हमने कवर करना है। ओके सर। ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू सर।